लोकाकाश के असंख्येय भागादिकों में जीवों का अवगाह बन जाता है। क्योंकि संकोच विस्तार सामर्थ्य है, इसलिए लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में भी उनका अवस्थान बन जाएगा। क्योंकि आत्मा अमूर्त स्वभाव है, तो भी अनादिकालीन बंध के कारण एक पने को प्राप्त होने से वह मूर्त हो रहा है। देखो कैसे प्रयोग मिलते हैं। आत्मा के लिए शास्त्रों में मूर्त शब्द का प्रयोग भी किया गया है। मूर्त भी है आत्मा। अब कोई आत्मा को मूर्त कहे, कौन मानेगा बोलो? कम से कम हम लोग स्वाध्याय करने वाले लोग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आत्मा तो अमूर्तिक है भाई साहब, आप इसको मूर्तिक कैसे कह सकते हो? ये पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं, विवक्षा है। आत्मा तो अमूर्तिक ही है, किंतु पुद्गल कर्म के संयोग से, देह के संयोग से उसे मूर्तिक भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। मूर्त हो रहा है और कार्माण शरीर के कारण वह छोटे बड़े शरीर में रहता है, इसलिए वह प्रदेशों के संकोच और विस्तार स्वभाव वाला है। और इसलिए शरीर के अनुसार दीपक के समान उसका लोक के असंख्यातवें भाग आदि में रहना बन जाता है। जिस प्रकार निरावरण आकाश प्रदेश में यद्यपि दीपक के प्रकाश के परिमाण का निश्चय नहीं होता, निरावरण आकाश है, दीपक जला हुआ है, उसके प्रकाश का कोई परिमाण निश्चित नहीं किया जा सकता कि दीपक का प्रकाश कहाँ तक जा रहा है। एक दीपक बाहर रोड पर खुले में जला हुआ है, उसका प्रकाश फैल रहा है, क्या आप ये बतला सकते हैं इसका प्रकाश कहाँ तक फैल रहा होगा? परिमाण नहीं है। तथापि वह सकोरा, ढक्कन तथा आवरण करने वाले दूसरे पदार्थों के आवरण के वश से तत्परिमाण होता है, उसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। उसी प्रकार ये भी बात जान लेनी चाहिए। कैसा? जिस आवरण सहित है उतने प्रमाण में फैला हुआ है। उसके ऊपर शकोरा रख दिया तो दीपक का प्रकाश कितना फैलेगा? सकोरे के अंदर फैलेगा बस। और उसके ऊपर घड़ा रख दिया तो उल्टा करके दीपक का प्रकाश कितना फैलेगा? घड़े में फैलेगा। और रूम चारों तरफ से बंद है और रूम में दीपक जल रहा है तो दीपक का प्रकाश पूरे रूम में फैल जाता है। इसी तरह से शरीर प्रमाण आत्मा फैला हुआ रहता है। आत्मा का विस्तार स्वदेह प्रमाण है। अपने देह प्रमाण आत्मा का अस्तित्व देखा जाना जाता है। शंका: धर्मादिक द्रव्यों के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होने के कारण संकर होने से अभेद प्राप्त होता है। ये प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? संकर माने मिल जाना, एक में हो जाना। वहीं अधर्मादि द्रव्य थे, वहीं जीव था, आपस में जीव के प्रदेश और धर्मादिक के प्रदेश ये सब मिल जाएंगे तो अभेद हो जाएंगे, सब घुल मिल जाएंगे सबके प्रदेश। वो भी तो अमूर्त हैं, धर्मादिक के प्रवेश भी, और उन्हीं प्रवेशों में जीव और जीव के प्रवेशों में धर्मादि। समाधान: नहीं, क्योंकि परस्पर अत्यंत संश्लेष संबंध हो जाने पर भी वे अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, इसलिए उनमें अभेद नहीं होता। कहा भी है, सब द्रव्य परस्पर प्रविष्ट हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं और सदा मिलकर रह रहे हैं, तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। पंचास्तिकाय की 7वीं गाथा है। अन्नोणम पविसंता उगा समन्नस मेलंता वीणिच्यम सगम स्वभावण विजहंती। पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद स्वामी ने यह बात कह दी है कि भाई साहब, कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। क्या हुआ? सातवीं पंचास्तिकाय की 7वीं गाथा। 27 किसने कहा? नहीं, 7वीं गाथा है ना। चलिए, क्या कहा यहाँ कि कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। भाई साहब, अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती। एक दूसरे में मिले हुए भले ही दिखाई देवे,
दूध पानी मिले हुए दिखाई देवे, लेकिन दूध का स्वभाव दूध में, पानी का पानी में। मैं कहता हूँ सोना और चांदी ये दोनों एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाएं, दोनों को पिघल गए दोनों, और उनको एक दूसरे में मिक्स कर दिया, एक डली बना दी उनकी, उसके बावजूद भी स्वर्ण अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता और चांदी अपने चांदीपने को नहीं छोड़ती। यह तो तब है जबकि दोनों पुद्गली हैं। क्या स्वर्ण और चांदीपने की अपेक्षा तो वे भिन्न हैं, किंतु पुद्गलत्व पने की अपेक्षा से वो एक ही जाति के हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण है, समान है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी, उनके गुणधर्म आदि समान होने के बावजूद भी वे एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, अलग अलग भी किए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे उनको सोने और चांदी को लक्षणों से अलग अलग कर दिया, ठीक उसी प्रकार इस लोकाकाश में रहते हुए जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म आदि इन सब द्रव्यों को उनके लक्षणों से भिन्न किया जा सकता है। लक्षण की दृष्टि से देखें तो सब द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। फिर देखिए इनके उपकारों की चर्चा प्रारंभ करते हैं यहाँ से। उपकार संबंधी ये जो प्रकरण यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, इसकी बहुत सुंदर चर्चा दादा ने तत्वार्थ मणि प्रदीप में की है। दादा ने जो तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है तत्वार्थ मणि प्रदीप के नाम से, उसमें ये उपकार वाले सूत्रों के संदर्भ में बहुत सुंदर व्याख्या की है और तर्क संगत उस बात को सिद्ध किया है कि यहाँ उपकार का अर्थ वैसा उपकार नहीं है जैसा उपकार आप हम लोग समझते हैं। ठीक है, उपकार माने निमित्त है, उसको सिद्ध भी किया है और यहाँ सिद्ध हो जाएगी वो बात। हमने तो बचपन से सुनी है दादा से वो बात, और अब तो वो लिख करके सामने आ गई है तत्वार्थ मणि प्रदीप के रूप में। देखिए 214 नंबर पेज पर 17 नंबर सूत्र है, गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मी और उपकार है। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मी और उपकार है। गति स्थिति उपग्रहो, गति और स्थिति में उपग्रह होना, उपग्रह माने निमित्त होना, ये धर्म अधर्मयो उपकार है, ये धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। नीचे देखिए लिखा है अर्थ, गति और स्थिति में निमित्त होना यह क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। एक स्थान से दूसरे स्थान के प्राप्त कराने में जो कारण है उसे गति कहते हैं, गति की परिभाषा। एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कराने में कारणभूत को गति कहते हैं। स्थिति का स्वरूप इससे उल्टा है। उपग्रह शब्द उपकार का पर्यायवाची है जिसकी व्युत्पत्ति उपग्रह्यते है। गति और स्थिति इन दोनों में द्वंद्व समास है, गति और स्थिति ही उपग्रह है, इसलिए गति स्थिति उपग्रहो यह सूत्र वचन कहा है। धर्माधर्मयो यह कर्ता अर्थ में षष्ठी निर्देश है। उपकार की व्युत्पत्ति उपक्रियते है। शंका, यह उपकार क्या है? ये उपकार कहा है, ये उपकार क्या है? समाधान, गति उपग्रह और स्थिति उपग्रह यही उपकार है। शंका, यदि ऐसा है तो द्विवचन का निर्देश प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामान्य से ग्रहण किया गया शब्द जिस संख्या को प्राप्त कर लेता है, दूसरे शब्द के संबंध होने पर भी वह उस संख्या को नहीं छोड़ता। जैसे साधौ कार्यम तपः श्रुते, इस वाक्य में कार्यम एक वचन और तपः श्रुते द्विवचन है। साधौ कार्यम तपः श्रुते, कार्यम एक वचन और श्रुते ये द्विवचन है। यही बात प्रकृत में जानना चाहिए। इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार मछली के गमन में जल साधारण निमित्त है, उसी प्रकार गमन करते हुए जीव और पुद्गलों के गमन में, देखो गमन करते हुए जीव और पुद्गल, ठीक है ना, जीव और पुद्गल गमन करें तो उनके गमन में धर्मास्तिकाय साधारण निमित्त है, तथा जिस प्रकार घोड़ा आदि के ठहरने में पृथ्वी साधारण निमित्त है,
उसी प्रकार ठहरने वाले जीव और पुद्गलों के ठहरने में अधर्मास्तिकाय साधारण निमित्त है। पृथ्वी साधारण निमित्त कई रुकने में, किसके घोड़े आदि के रुकने में जिस तरह से पृथ्वी निमित्त है, उसी तरह से जीव और पुद्गलों के गमन पूर्वक स्थिति करते हुए होने में, उनकी स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त है। शंका, सूत्र में उपग्रह वचन निरर्थक है क्योंकि उपकार इसी से काम चल जाता है। उपकार दे दिया बस, तो फिर उपग्रह देने की क्या जरूरत है, एक शब्द से काम चल सकता है। यथा गति स्थिति धर्माधर्मी और उपकार है। एक उपग्रह शब्द हटा दो बीच में से। समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यथाक्रम के निराकरण करने के लिए उपग्रह पद रखा गया है। जिस प्रकार धर्म और अधर्म के साथ गति और स्थिति का क्रम से संबंध होता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों का क्रम से संबंध प्राप्त होता है। यथा धर्म द्रव्य का उपकार जीवों की गति है और अधर्म द्रव्य का उपकार पुद्गलों की स्थिति है। अतः इसका निराकरण करने के लिए सूत्र में उपग्रह पद रखा है। समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ये कहना चाह रहे हैं कि यदि ये दोनों जगह ऐसा शब्द न रखते तो जीव की गति में और पुद्गलों की स्थिति में ऐसा अर्थ निकल जाता। ये कहना चाहते हैं जीव और पुद्गल दोनों की गति और दोनों की स्थिति, इसलिए दोनों जगह पर ऐसे शब्द का, उपग्रह शब्द का प्रयोग किया। शंका, धर्म और अधर्म द्रव्य का जो उपकार है उसे आकाश का मान लेना युक्त है क्योंकि आकाश सर्वगत है। ये बहुत सुंदर शंका उठाई यहाँ कि जो आप धर्म अधर्म का उपकार मान रहे हो, जो धर्म अधर्म द्रव्य का कार्य मान रहे हो कि धर्म द्रव्य चलने में सहयोगी है, अधर्म द्रव्य रुकने में सहयोगी है, एक सीधा सा क्यों नहीं मान लेते हो? 6 की जगह 4 में काम चल जाएगा। अच्छा है, उसमें क्या है? आकाश द्रव्य का अवगाहना नाम का गुण है, आकाश द्रव्य में गति हेतुत्व नाम का गुण है, आकाश द्रव्य में स्थिति हेतुत्व नाम का गुण है। तो बहुत अच्छा काम हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है? कितना अच्छा समाधान हो सकता है? 4 ही द्रव्य रह जाएंगे, 2 की जरूरत नहीं है। तो तुम जैनियों के यहाँ जो धर्म अधर्म द्रव्य माने गए हैं वे निरर्थक हैं, ऐसा सिद्ध होता है। समाधान, यह कहना युक्त नहीं है क्योंकि आकाश का अन्य उपकार है। में तर्क अधिक दो तो ये कह सकते हो, तो बहुत तरह से धर्म अधर्म द्रव्य की जब सिद्धि करते हैं तो हम इस तरह की बात कहते हैं कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, आकाश से काम नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि यदि आकाश में गति स्थिति हेतुत्व नाम का लक्षण मान लिया जाएगा तो अलौकाकाश में भी पदार्थों के गमन करने का प्रसंग प्राप्त होगा, जबकि ऐसा नहीं। हम तो शुरू से क्या जरूरत है धर्म अधर्म द्रव्य की? एक एक स्टेप बाय स्टेप में 50 तर्क देकर के इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। कम से कम मैंने 50 बार किया है बहुत सभाओं में। मतलब धर्म अधर्म द्रव्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं, क्यों माने हम धर्म अधर्म द्रव्य को। अभी तो मैंने कनाडा पंच कल्याणक के अवसर पर भी संयोग से ये विषय था मेरा, तो वहाँ भी मैंने ये बात कही, धर्म अधर्म द्रव्य आखिर कैसे सिद्ध होंगे, क्या जरूरत है इनको मानने की। इसी तरह के तर्क सब कि साहब हम धर्म धर्म द्रव्य नहीं माने, हम अपनी इच्छा से चलते हैं, हम अपने पैरों से चलते हैं, चलने में सहयोगी पवन को मानो, पृथ्वी को मानो, और पदार्थों को मानो, बहुत तरह के तर्क। लेकिन एक एक तर्क सब खंडित होता चला जाता है और अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि धर्म अधर्म द्रव्य ही मूल हैं, ये असली हैं, जो चलने में सहयोगी हैं और रुकने में सहयोगी हैं। देखो, सब धर्मादिक द्रव्यों को अवगाहन देना आकाश का प्रयोजन है। यदि एक द्रव्य के अनेक प्रयोजन माने जाते हैं तो लोकाकाश के विभाग का अभाव होता है ना, तर्क विभाग नहीं कर पाएंगे आप। अतः धर्म और अधर्म द्रव्य का जो उपकार है वह आकाश का मानना युक्त नहीं है। शंका, धर्म और अधर्म द्रव्य के जो प्रयोजन हैं पृथ्वी और जल आदि को ही उनके करने में समर्थ हैं, अतः धर्म और अधर्म द्रव्य का मानना ठीक नहीं। ये तर्क दे दिया। पृथ्वी जल, आप जो धर्म अधर्म द्रव्य का प्रयोजन बतला रहे हो, ये धर्म अधर्म द्रव्य का ये प्रयोजन मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रयोजन पृथ्वी जलादिक से सिद्ध हो जाएगा।
आपके चलने में कौन सहयोगी? पृथ्वी सहयोगी है, इससे चलते हैं अपन। कौन सहयोगी है? कि जल सहयोगी है, उससे चलते हैं। समाधान नहीं, क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य गति और स्थिति के साधारण कारण हैं, यह विशेष रूप से कहा है। तथा एक कार्य अनेक कारणों से होता है, इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य का मानना ठीक है। शंका, धर्म और अधर्म ये दोनों द्रव्य तुल्य बल वाले हैं, अतः गति से स्थिति का और स्थिति से गति का प्रतिबंध होना चाहिए। क्या समझ में नहीं आया? बोलो। ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप यदि पृथ्वी को गमन करने का कारण मानोगे तो ये तो कुछ लोगों के लिए गमन करने का कारण हो सकेगी, पक्षियों के गमन करने का कारण नहीं होगी। आप जल को गमन करने का कारण यदि मानोगे तो मछलियों के, मेंढक आदि के, मगरमच्छ आदि के गमन में निमित्त होगा, औरों के गमन करने में निमित्त नहीं हो सकेगा। जबकि धर्म द्रव्य को हमने साधारण निमित्त कहा है, इसका मतलब सर्व जीव और सर्व पुद्गलों के गमन करने में निमित्त हो। समझ में आई बात? क्या कहना चाहते हैं? क्या तर्क दिया है? बहुत मार्मिक बातें हैं। ऐसे तर्क दिए हैं आचार्यों ने हजारों साल पहले। मैंने जो 6 द्रव्यों की चर्चा की है, ये 6 द्रव्यों की चर्चा कोई सामान्य नहीं है, अन्य किसी धर्म में तो है ही नहीं, किसी दूसरे दर्शन में धर्म अधर्म द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। और साइंस जो है वो ईथर के रूप में उसे स्वीकार करती है, धर्म द्रव्य को गति हेतु तो कारण मान करके। जबकि साइंस के माध्यम से पकड़ में आया गया वो जो ईथर नाम का पदार्थ है, जिसे वो गति का कारण कहते हैं, गमन का कारण कहते हैं वैज्ञानिक, वो पदार्थ स्पर्श रसगंध वर्ण लक्षणों से युक्त होने के कारण पुद्गल ही है, वो धर्म द्रव्य नहीं है। वे भले ही उसको कारण कहें, वो भी यहाँ सिद्ध नहीं होता। फिर देखिए समाधान नहीं, क्योंकि ये अप्रेरक हैं। कौन? धर्म द्रव्य को गति का प्रेरक और अधर्म द्रव्य को स्थिति का प्रेरक। तो गति और स्थिति के अंदर परस्पर में प्रतिबंध आएगा, आपस में झगड़ा होगा। तो कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अप्रेरक हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य किसी को प्रेरित नहीं करते, प्रेरणा नहीं देते, किसी को चलाते नहीं है, किसी को रोकते नहीं। धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है क्योंकि उनकी उपलब्धि नहीं होती। जैसे गधे के सींग, शंका उठाई वापस, अरे नहीं है साहब धर्म अधर्म द्रव्य, क्या जरूरत है, मैं चलता हूँ, अपनी मर्जी से चलता हूँ, अपने पैरों से चलता हूँ, है ही नहीं कोई धर्म अधर्म द्रव्य। जबरदस्ती की धर्म अधर्म की कल्पना कर रखी है, जैसे गधे के सींग होते हैं ऐसी कल्पना कर रखी है आप लोगों ने। समाधान नहीं, क्योंकि इसमें सब वादियों को विवाद नहीं है, सबको विवाद नहीं है। तात्पर्य यह है कि जितने वादी हैं वे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के पदार्थों को स्वीकार करते हैं, इसलिए इनका अभाव नहीं किया जा सकता। भाई हर व्यक्ति जिसका निषेध करे तब तो हम मान लेवें गधे के सींग जैसी कल्पनाएं। दुनिया का हर व्यक्ति, दुनिया का हर दर्शन यदि इस बात का निषेध करे तो हम भी मान लेवें। लेकिन बहुत से दर्शन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान आदि को भी, परोक्ष आदि को भी प्रमाण मानते हैं। तो इसलिए इसकी सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे, हम जैनों के प्रति अनुपलब्धि हेतु असिद्ध है, क्योंकि जिनके सातिशय प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी नेत्र विद्यमान हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव सब धर्मादिक द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानते हैं और उनके उपदेश से श्रुत ज्ञानी भी जानते हैं। ये बहुत सुंदर तर्क दिया है, ये भाषा कितनी अच्छी दी है। जैनों के प्रति अनुपलब्धि हेतु असिद्ध है, मतलब और दर्शनों में जहाँ अनुपलब्धि को हेतु माना गया है कि साहब ये अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध हेतु से इस बात को स्वीकार करना चाहिए, तो हम कहते हैं हमारे यहाँ अनुपलब्ध हेतु बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमारे यहाँ सकल प्रत्यक्ष के धारी साक्षात केवली भगवान है, उनके सभी बातें प्रत्यक्ष की जाती है। तो कोई बात, कोई विषय, कोई पदार्थ केवल ज्ञानियों के ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष न किया जा सके और अनुपलब्ध हो, ये बात संभव ही नहीं है। तो हमारे यहाँ अनुपलब्धि हेतु बनता ही नहीं है। तो इस तरह से धर्मादिक जो द्रव्य हैं केवली भगवान उनको प्रत्यक्ष जानते हैं और श्रुत ज्ञानी परोक्ष रूप से उनको स्वीकार करते हैं। ठीक है। यदि अतीन्द्रिय धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार के संबंध में अस्तित्व स्वीकार किया जाता है
तो इनके अनंतर जो अतीन्द्रिय आकाश द्रव्य कहा है, ऐसा कौन सा उपकार है जिससे उसका ज्ञान होता है? इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र दिया है, आकाशस्यावगाह। आकाशस्यावगाह, आकाशस्यावगाह। सरल है, कोई बात नहीं समझ में आए तो आप लोग बिल्कुल पूछें, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा विस्तार करने का अवकाश अपने पास में है नहीं, ठीक है। बहुत समय लगा दिया अपन ने पिछले सूत्र में, क्या करें, लंबा था, इतना पढ़ा अपन ने, 1.5 पेज था। अब देखिए आकाश द्रव्य का क्या उपकार है? अवगाहना, अवकाश देना आकाश का उपकार है। इस सूत्र में उपकार इस पद की अनुवृत्ति होती है। अवगाह करने वाले जीव और पुद्गलों को अवकाश देना आकाश का उपकार जानना चाहिए। शंका, अवगाहन स्वभाव वाले जीव और पुद्गल क्रियावान हैं, इसलिए इनको अवकाश देना युक्त है, परंतु धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय और नित्य संबंध वाले हैं, उनका अवगाह कैसे बन सकता है? आपके समझ में आई कि शंका क्या है? क्योंकि जीव और पुद्गल ही गमन करते हैं, शंका है ना ये तो। क्या लिखा? हाँ, अवगाहन करने वाले मतलब अवकाश देने की बात कही ना, उनका उपकार तो सदा काल है धर्म अधर्म का, तो क्योंकि वो सदा से ही है। लेकिन यदि मैं वहाँ से यहाँ आकर के बैठा हूँ तो मेरे को विशेष रूप से आकाश ने अवगाहन प्रदान किया। इन्होंने प्रश्न उठाया ना इसी तरह का, अवगाहन स्वभाव वाले जीव और पुद्गल तो क्रियावान है, उनको देना तो युक्त है, परंतु धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय और संबंध रहित है, इसलिए उनका अवगाहन कैसे बन सकता है? ये इन्होंने शंका उठा ली। यहाँ से पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं ने शंका उठा ली कि साहब धर्म धर्म का तो नहीं होता होगा, उनको तो अवगाहन नहीं देते होंगे, क्योंकि वो तो सदा से ही है। भाई किसी ने किसी को जगह दी, ये तो तब कहना बनेगा जब पहले नहीं दी थी और अभी दी। हमने तुम्हारे को रहने के लिए जगह दी, इसका मतलब पहले नहीं रहते थे, तभी तो जगह दी ना हमने। अब आप कह रहे हो कि आकाश ने जगह देने का काम किया, तो इसका मतलब आकाश पहले जगह नहीं देता था, अब जगह दी, तो जीवों और पुद्गलों के लिए तो ये बात लागू हो जाती है। अब धर्म द्रव्य का तो संबंध अनादि से ही है, अब वहाँ अवगाहन देने की बात नहीं बनती है, ऐसा यहाँ शंकाकार शंका कर रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि उपचार से इसकी सिद्धि होती है। जैसे गमन नहीं करने पर भी आकाश सर्वगत कहा जाता है, क्योंकि वह सर्वत्र पाया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म द्रव्य में अवगाह रूप क्रिया नहीं पाई जाती, तो भी लोकाकाश में वे सर्वत्र व्याप्त हैं, धर्म अधर्म द्रव्य, अतः वे अवगाही हैं, ऐसा उपचार कर लिया जाता है। शंका, यदि अवकाश देना आकाश का स्वभाव है तो वज्रादिक से लोढ़ा आदिक का और भीत आदि से गाय आदिक का व्याघात नहीं प्राप्त होता, किंतु व्याघात तो देखा जाता है, इसलिए मालूम होता है कि अवकाश देना आकाश का स्वभाव नहीं ठहरता। समझ में आई क्या शंका? अरे भाई, यदि जगह देना आकाश का काम होवे तो हम यहाँ से सामने चलें तो दीवार से रुकते क्यों हैं? आकाश है ना, जगह देनी चाहिए आकाश को। बीच से क्यों रुक जाएंगे? गाय आदिक बीच से क्यों रुक जाती है? वज्र आदिक से ये क्यों रुक जाते हैं? लोढ़ी पत्थर आदिक हैं, दीवार आदिक से रुक जाना, वज्र आदिक से रुक जाना, ये सब इस बात को दिखाता है कि आकाश का स्वभाव अवगाहना देना नहीं है। ऐसा प्रश्न उठाया है। देखो, वैसे तो इतने विस्तार से आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा परीक्षा में, है ना, लेकिन फिर भी कदाचित यदि आपसे कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह के तर्क आपके उपयोग में होने चाहिए। तर्क उठाएं और तर्क उठा करके उसका समाधान करें। ये विशेषता बतलाई थी हमने आपको पहले सर्वार सिद्धि की। समाधान क्या किया? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वज्र और लोढ़ा आदि स्थूल पदार्थ हैं,
इसलिए उनका आपस में व्याघात होता है। अतः आकाश की अवकाश देने रूप सामर्थ्य नहीं नष्ट होती। यहाँ जो व्याघात दिखाई देता है वह अवगाहन करने वाले पदार्थों का ही है। आकाश ने थोड़ी ना व्यवधान किया है, वो तो पदार्थों ने आपस में व्यवधान किया है। तात्पर्य यह है कि वज्रातिक स्थूल पदार्थ हैं, इसलिए वे परस्पर अवकाश नहीं देते। यह कुछ आकाश का दोष नहीं है। हाँ, जो पुद्गल सूक्ष्म होते हैं वे परस्पर अवकाश देते हैं। शंका, यदि ऐसा है तो यह आकाश का असाधारण लक्षण नहीं रहता, क्योंकि दूसरे पदार्थों में भी इसका सद्भाव पाया जाता है। कल परसों हमने थोड़ी बहुत इस तरह की बात कुछ उठाई थी, आपको ध्यान हो तो। यहाँ शंका इसी तरह की उठाई है कि यह आकाश का असाधारण लक्षण नहीं होगा। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, लक्षण का लक्षण कहा ना इस तरह का, असाधारण धर्म वचन को लक्षण कहते हैं। तो आकाश का लक्षण नहीं होगा अवकाश देना। दूसरे पुद्गल परमाणु भी कुछ ऐसे हैं जो अवकाश देते हुए देखे जाते हैं। कल तो कही थी हमने शायद, गिलास में वो डालने की बात, राख डाल दी, उसमें सुई डाल दी, परस्पर में एक दूसरे को अवकाश दे दिया पुद्गल परमाणुओं ने, एक दूसरे को और जगह दे दी। तो फिर यदि पुद्गल परमाणु भी दूसरों को जगह देते हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी अन्य पदार्थों को जगह देते हैं, तो फिर जगह देने का आकाश का लक्षण असाधारण नहीं रहा। समाधान नहीं, क्योंकि आकाश द्रव्य सब पदार्थों को अवकाश देने में साधारण कारण है। वो लोग कल कही थी ना, हमने यही तो तर्क दिया था। ये तो साल भर बाद में पढ़ा है हमने। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। कैसे तर्क दिए आचार्यों ने कि सब द्रव्यों को रहने में निमित्त हो ना, सकल द्रव्य को वास जास में, तो आकाश पिछानो। आकाश तब कहेंगे उसका लक्षण इस तरह से सिद्ध होता है कि वो जिस समय में धर्म द्रव्य को निमित्त हो रहा है अवकाश देने में, उसी समय में अधर्म को भी, उसी समय में पुद्गल को भी, काल को भी, जीवों को भी, सबको एक साथ अवकाश देने में वो निमित्त बन रहा है। इसलिए आकाश का असाधारण लक्षण है। यही इसका असाधारण लक्षण है, इसलिए कोई दोष नहीं है। शंका, आलोकाकाश में अवकाश दान रूप स्वभाव नहीं पाया जाता, इसलिए ज्ञात होता है कि यह आकाश का स्वभाव नहीं है। कहाँ कहाँ से तर्क खोज करके लाए हैं। अपने तो बुद्धि में भी नहीं आती ऐसी बात कि साहब आलोकाकाश किसको अवकाश दे रहा है, इसलिए आकाश का स्वभाव नहीं है अवकाश देना। यदि आलोकाकाश भी जीव पुद्गलों को वहाँ रहने के लिए जगह देवे तो हम मानेंगे कि वो आकाश का गुण है और सकल आकाश द्रव्य एक अखंड है। समाधान किया नहीं, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। इसलिए आकाश का स्वभाव अवगाहना है। वो जगह देवे चाहे नहीं देवे, कोई जगह प्राप्त कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। जैसे अग्नि जल रही है और हमने कागज लगाया तो कागज को जला दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि अग्नि कागज को जलाती है या अग्नि का जलाने का स्वभाव है। अब अग्नि जल रही है, कोई पदार्थ नहीं आया, नहीं जला, तो भी अग्नि का तो उष्णता और जलाने रूप स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। तो यदि आलोकाकाश में कोई पदार्थ नहीं है, आलोकाकाश में कोई पदार्थ आकर के नहीं रहते हैं, तो इसमें कोई आकाश का दोष नहीं है। कोई वस्तु अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती। आकाश का स्वभाव अवगाहना देना है, सदा काल अवगाहना देना है, कोई पदार्थ रहे चाहे न रहे। इस तरह से यहाँ 18 सूत्रों तक के संदर्भ में अपन ने चर्चा की है। एक और ले लें, समय हो गया, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? चलो एक और पढ़ लेते हैं। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। भैया बहुत बड़ा सूत्र है ये तो, है? अभी अपने को 1.5 पेज वाला ही बड़ा लग रहा था, ये तो 2.25 पेज का है। पढ़ दूं फास्ट? नहीं, अभी तक जितना चला है वो तो समझ में आया है सब। 18 सूत्र तो समझ में आ गए। पढ़ लो यार, निपटा देते हैं।
है, आराम से पढ़ेंगे। चलो, तो महावीर भगवान ने